प्यारी की इस कथा की छोर को अब तुझको है नागना, मित्र तू असीमित है तुझको असीमित है साधना। स्वागत है आपका आज लच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग, 3 क्लासेस ज्योग्राफी के पढ़ चुके हैं। जितना क्लासेस आप लोगों ने देखे उस सब के लिए आपका आभार। ठीक है, आप अपना कल्याण कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए। जैसे आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं ऐसे जुड़े रहिए। जो जो नीचे आप कमेंट पढ़ रहे हैं, एक एक कमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। जो जो सुझाव आप दे रहे हैं उन सभी सुझावों को हम लोग शामिल कर रहे हैं। हमारी क्लास में कोई कमी हो, आप नीचे कमेंट है भाई कीपैड उठाओ, नीचे टाइप करो। जो जो गलती लगा हो आपको, जो जो कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, चैनल में कोई और कमी हो, आपको लग रहा हो कि कोई क्लास आपको और चाहिए, उसके लिए आप डिमांड करिए। जिस सब्जेक्ट के लिए डिमांड जितना ज़्यादा आएगा उसके लिए हम लोग और क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए ज्योग्राफी पढ़ते हैं। 3 क्लासेस ज्योग्राफी के हम लोग पढ़ चुके हैं और 3 क्लासों में आप लोगों ने जान लिया है भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार जान लिया है आप लोगों ने। चलिए आज की सवाल, आज का क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, पहले आपको पढ़ा चुका हूँ देशांतरीय विस्तार, तो अब आपको बताना है। सवाल दे रहा हूँ, नीचे कमेंट में उत्तर जरूर देना, उत्तर जरूर देना। जो जो उत्तर दोगे सबके मुंह इस बोर्ड पे चिपकाऊंगा मैं। जो जो उत्तर दोगे अपनी फोटो भेजना, सबका मुंह इस पर चिपकाऊंगा मैं। ठीक है, सही उत्तर देना। पहला सवाल पढ़ा चुका हूं, क्वेश्चन से आज के क्लास शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, भारत का देशांतरीय विस्तार है। ये सवाल है आपके सामने, पेपर में आ चुका है। कई सारे पेपरों में पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, फिर से रिपीट होगा। इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, रिपीट होना एकदम तय है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सुन लीजिए। अब आप पहला ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है, ये रहा आपके सामने ऑप्शन, 68 डिग्री 7 मिनट से, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट WL। ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट से, 97 डिग्री 25 मिनट SCL। तीसरा ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट से, 97 डिग्री 25 मिनट NL। ऑप्शन नंबर 4 है 68 डिग्री 7 मिनट से, 97 डिग्री 25 मिनट EL। आराम से क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में भर भर के उत्तर बताइएगा। आराम से क्वेश्चन को अटेंड कीजिए और नीचे क्लास में ना भर भर के उत्तर बताओ बाबू। ठीक है, पढ़ाया है इसीलिए पूछा है, क्योंकि पेपर में सवाल आया है इसलिए पूछा है, फिर आएगा उत्तर बताइएगा आप। ठीक है, तो आज का ये सवाल है। अब आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत के चौतरफा अंतिम बिंदु। क्या पढ़ना है, भारत के चारों तरफ अंतिम, भारत के चारों तरफ अंतिम बिंदु। यहीं से क्लास की शुरुआत करते हैं। क्योंकि अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार आपको पढ़ा चुका हूं तो फिर उसी से ये रिलेटेड है। चलिए देखिए क्या पढ़ना है आपको, भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। ठीक है, भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। अब बना बना के आपको दिखाता हूं एक एक। मैं चाहूं तो इसके लिए आपके में डिजिटल बोर्ड है तो मैं इस पर आपको मैप पर भी दिखा सकता हूं, लेकिन मैं मैप का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि आप टूटा फूटा मैप बनाएं पर बनाएं, जैसा भी बने टेढ़ा मेढ़ा पर बनाएं आप, क्योंकि उससे बनाने से आपको याद होगा आंकड़े। चलिए देखिए मैं बताता हूं और आपके अंतिम बिंदु बताता हूं आपके भारत को। ये देखिए, ये है अपना प्यारा भारत, जान ही लिया होगा आप लोगों ने। इसको थोड़ा सा, इस वाले पार्ट को थोड़ा इधर कर देते हैं
ताकि थोड़ा भारत स्पेस मिल जाए। चलो ठीक है, यहाँ कर देते हैं और इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। दिख रहा होगा ना, दिख रहा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा भारत को बड़ा बनाते हैं। चलिए देखिए, ये रहा। अब आप देखिए, ये रहा अपना प्यारा भारत। ये है भाई अपना प्यारा भारत। अंतिम बिंदु जानना है, लेकिन आपको एक चीज यहां और जान लेना है। यहां अंडमान निकोबार भी तो है, यहां अंडमान निकोबार भी तो है। चलिए देख लेते हैं। आप लोग से अगर मैं पूछूं तो क्योंकि पढ़ा चुका हूं इसलिए मुझे पूछने का हक बनता है आपसे। भाई पढ़ाया है इससे पहले वाली क्लास में। जो बच्चे पहले क्लास नहीं देखे, जो भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर आपको लगे मैंने ठीक पढ़ाया, आपने कुछ सीखा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलो देखो। अब अगर नहीं लगे तो गाली देकर निकल जाइएगा भाई, ठीक, कोई बात नहीं। देखो, पढ़ाया इससे पहले वाले में आपको क्या बताया है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आपको बताया था 8 डिग्री 4 मिनट। यन यल का मतलब क्या, उत्तरी अक्षांश मित्र। यन यल का मतलब क्या है, उत्तरी अक्षांश। और इसी पर स्थित है, यहीं पर स्थित है क्या, कन्याकुमारी। क्या स्थित है यहाँ पर, कन्याकुमारी स्थित है। इसी कन्याकुमारी को आप एक नाम से और जानते हैं, कैप के मोरिन। किस नाम से, कैप के मोरिन के नाम से आप इसे जानते हैं। तो यही कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन, ध्यान दीजिएगा मित्र, यही कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन भारत के, ये क्या है, ये है भारत के, ये है भारत के मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम, सबसे दक्षिणतम बिंदु। यह है भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु। इसको ठीक से देख लीजिए, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये क्या है, ये भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। किस राज्य में स्थित है, तो इस राज्य का नाम क्या है, तमिलनाडु है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग बताएं, यहां बताया था आपको कुछ, क्या यहां बताया था 37 डिग्री, क्या 37 डिग्री 6 मिनट। यन यल यानी उत्तरी अक्षांश पर क्या स्थित है, तो आपको बताया था यहां स्थित है इंदिरा कौल। क्या स्थित है यहां पर, इंदिरा कौल। ठीक से देखिए, इंदिरा कौल स्थित है। और ये जो इंदिरा कौल है ये किस राज्य में है, तो आप कहोगे सर आप ही ने बताया था। कहाँ पर है ये, लद्दाख में है। ये कहाँ पर है, लद्दाख में है। तो अगर ये लद्दाख में है मित्र, तो यही क्या है, तो आप कहोगे सर यही है भारत का सबसे उत्तरतम, ये ऊ का मतलब उत्तरतम लिख दिया है, उत्तरतम बिंदु है। यही भारत का क्या है, सबसे उत्तरतम बिंदु है। यही भारत का क्या है, सबसे उत्तरतम बिंदु है। ठीक है, चलिए यहां से यहां तक अगर आपसे पूछे भारत कितना किलोमीटर विस्तृत है, तो आप बताओगे यहां से यहां तक भारत कितना किलोमीटर विस्तृत है, 32-14 किलोमीटर तक विस्तृत है। कितने किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर तक क्या है, विस्तृत है। चलिए, तो ये तो हो गया उत्तरतम बिंदु। लेकिन दोस्त एक सवाल है, थोड़ा सवाल समझिएगा, थोड़ा बैक आकर कुछ समझाना चाहता हूं आपको, ठीक से समझिएगा। चलिए इस मैप को जरा देखिएगा, और अगर हम लोग यहाँ केंद्र मान लें, अगर हम लोग यहाँ केंद्र मान लें, इक्वेटर मान लें, तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जब 8 डिग्री का कोण बनाया, कितने डिग्री का, 8 डिग्री 4 मिनट का, तब तो कन्याकुमारी पर पहुंच गए आप। और यहीं से जब आपने कोण बनाया 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी उत्तरी अक्षांश,
क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर वाला एरिया सबके सब क्या है, उत्तरी अक्षांश। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर बनाया, क्या उत्तरी अक्षांश बनाया हमने। तो यहां से तो कन्याकुमारी शुरू हुआ और यहां इंदिरा काल शुरू हुआ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन आपको जानना है, यहीं से जब आप कोण बनाओगे कितने डिग्री का, ये जो कोण बनाओगे आप, ये कोण बनाओगे आप 6 डिग्री 45 मिनट का। तो ये यन यल जब उत्तर बनाओगे तो अंडमान निकोबार में एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में एक पॉइंट है जिसका नाम है मित्र इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इसका, इंदिरा पॉइंट। अब आप सवाल पर ठीक से गौर कीजिए और समझिए जरा, वो क्या कह रहे हैं आप कि भारत का भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक क्या पड़ेगा, इंदिरा पॉइंट। लेकिन आप कहोगे सर आपने भारत का अक्षांश विस्तार कितना बताया, 8 डिग्री 4 मिनट से। सही बताया है, लेकिन ये जो इंदिरा पॉइंट है ये सन 2004 की सुनामी में डूब गया है। तो बेटा ये मुख्य भूमि नहीं है, ये मेन कोस्टल एरिया नहीं है, ये मुख्य भूमि नहीं है। तो इस तरह आपसे एग्जामिनर सवाल पूछेगा, ठीक से समझिएगा, कहेगा भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक क्या स्थित है, तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट, या इसी का नाम है पिगमिलियन पॉइंट, या इसी का नाम है पार्सियन पॉइंट। लेकिन यहां से भारत का अक्षांश विस्तार लिया नहीं गया है। कहां से लिया गया है, कन्याकुमारी से। तो अब आपको यह बात जान लेना है क्या, ये जो एरिया है, एक बार थोड़ा सा इसको घेरता हूं और थोड़ा छोटा करके स्पेस लेते हैं। देखो, चलो अब ठीक है। यहां देखो बाप, ये वाला एरिया क्या है, अभी आपको बताया। ये क्या है, ये है सर कहोगे आप, अभी आपने बताया ये क्या है, तो ये है ग्रेट, ये है ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार में क्या स्थित है, तो आप कहोगे सर आपने बताया है अभी, इंदिरा पॉइंट स्थित है। इसी इंदिरा पॉइंट का एक नाम और है पिगमिलियन पॉइंट, और इसी का एक नाम और है पार्सियन पॉइंट। इसी का एक नाम और है क्या, पार्सियन पॉइंट। क्या नाम है इसका, पार्सियन पॉइंट। और आप कहोगे यही बताओगे आप क्या, या स्पष्ट रूप से बात समझिएगा, यही बताओगे आप क्या, भारत का सबसे, ये दा का मतलब दक्षिणतम बिंदु है, यही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब जरा अंतर समझिए, जब तक आपसे मुख्य कोस्टल एरिया नहीं पूछेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, जब आपसे कहेगा कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तब आप क्या बताओगे, कन्याकुमारी। लेकिन बेटा अब ये आउटडेटेड क्वेश्चन है, अब नए सवाल कैसे पूछेगा, कहेगा भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर, तो आप बताइएगा 8 डिग्री 4 मिनट, किधर, उत्तरी अक्षांश पर। किधर, उत्तरी अक्षांश पर। और अगर मुख्य भूमि नहीं पूछेगा तो आप बताएंगे 6 डिग्री 45 मिनट, कितने डिग्री, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर क्या स्थित है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। क्या स्थित है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो ये तो हो गया उत्तरतम और दक्षिणतम। दक्षिणतम बिंदु में 2 बिंदु आपको याद रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं पश्चिमी बिंदु की। तो ये आप लोग बताइए, बताया था क्या, यहीं से शुरू किया था, आपको देशांतरीय विस्तार बताया था। क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट EL, कहाँ से, गुजरात का गौर माता। क्या बताया था, गुजरात का गौर माता। और यही गौर माता क्या है, तो आप कहोगे सर यही भारत का सबसे
पश्चिमी बिंदु है। यही भारत का क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु है। लेकिन भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कितने डिग्री पर है, भारत का पश्चिमी बिंदु कितने डिग्री पर है? तो आप कहोगे सर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। चलिए अब आपसे अगर पूछे सबसे पूर्वी बिंदु, तो आप बताओगे सर आपने बताया था कि 97 डिग्री 25 मिनट, और यही 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है क्या, वालांगू, या इसी का नाम क्या है, किबुथु है। इसी का नाम क्या है मित्र, किबुथु है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, किबुथु है। और यही किबुथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो ये हो गया भारत के चौतरफा बिंदु। बिंदु होने चाहिए थे 4, लेकिन हम लोग कितना पढ़ रहे हैं, 5। कितना पढ़ रहे हैं, 5। देखिए चौतरफा बिंदु भारत के क्या, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में कन्याकुमारी या कैमरून है। तो ये डायग्राम आप जैसे भी बन पाए, आपसे टूटा फूटा बनाइए, जैसे भी बन पाए बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए अब मैं इस बात को यहाँ पर लिख भी देता हूँ, और आप अपने कॉपी पर एकदम सुंदर सुंदर पेन, 3-4 प्रकार का पेन लेकर बैठिए। जिस दिन कह दूंगा ज्योग्राफी खत्म है, आपके पेपर में एग्जामिनर सवाल पूछेगा और फंसेगा, एकदम गारंटी है फंस कर जाएगा। ठीक है, नहीं फंसेगा बताना यार, चैनल बंद कर दूंगा, पक्का बता रहा हूँ। अगर इंडियन ज्योग्राफी आपने पूरा पढ़ लिया और अगर सवाल इंडियन ज्योग्राफी से पूछा, जो जो टॉपिक पढ़ाया आपके पेपर में फंसेगा, एकदम सवाल तय है। ठीक है, सही बता रहा हूँ, मैं ऑफलाइन पढ़ाया है और ऐसा मैंने किया है। ठीक है, आप ध्यान से बस विश्वास कीजिएगा हम पर। चलिए, तो जो बातें आपने डायग्राम में सीखी हैं उनको अब आप उतारेंगे क्या? चलिए उतारते हैं। क्या लिखेंगे, पहले टॉपिक क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक सुनिए। पहला टॉपिक क्या लिखेंगे, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट पर, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश पर। कहां पर, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार पर, ग्रेट निकोबार में क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या बताओगे बच्चा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। लेकिन इसके कई नाम हैं, तो इंदिरा पॉइंट का ही एक नाम क्या है, पिग मिलियन पॉइंट। इसी का नाम क्या बताएंगे आप, पिग मिलियन पॉइंट। इसी का नाम आप क्या बताएंगे, पार्सियन पॉइंट। क्या, पार्सियन पॉइंट है, पार्सियन पॉइंट है। लेकिन हो सकता हो आपसे सवाल ये भी पूछ ले कि भूमध्य रेखा से कितना दूर स्थित है, तो आप बताएंगे जो भूमध्य रेखा से, अच्छा भाई भूमध्य रेखा पूछे, चाहे विषुवत रेखा कहे, चाहे जीरो अक्षांश कहे, चाहे आपसे क्या कहे, इक्वेटर लाइन, तो आपसे कहे भूमध्य रेखा से कितना, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से 877 किलोमीटर दूर स्थित है। ये सब सवाल है मित्र, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। कितने किलोमीटर, 877 किलोमीटर क्या है, दूर है। लेकिन अब अगली बात, अब ये तो लिख लिया आप लोगों ने ये वाली बात, अब ये वाली बात जानते हैं। अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछ लिया तो अब आप ही लोग बताओ, समझदार हो, लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो आप कहोगे सर अगर आप लाइव होते तो अभी मैं बता देता।
ठीक है, कोई बात नहीं है। आप अपने मन में सोच लीजिए, मुझे पता है आपको पता चल गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आपको पता चल गया होगा क्या, अगर आपसे कहे कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो मैं आपसे सवाल पूछूं तो मन में सोच ही लिया होगा आप लोगों ने, मास्टर क्या बताने वाला है, मुझे पता चल गया। ठीक है, मन में आपके आ ही गया होगा, जान गए होंगे आप। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, कोई बात नहीं, आपके मन की बात मैं बोर्ड पे उतार देता हूं। ठीक है, भारत के मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट। ईमानदारी बताना, यही सोचा था ना, यही सोचा होगा पक्का, 8 डिग्री 4 मिनट। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं बता चुका हूं ना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, यानी यल का मतलब क्या, उत्तरी अक्षांश पर क्या है, तो आप कहोगे सर उत्तरी अक्षांश पर तमिलनाडु में क्या स्थित है, तमिलनाडु में क्या बोलेंगे, कन्याकुमारी, इसी का एक नाम क्या है, कन्याकुमारी या फिर कैप कैमोरिन है। मित्र ध्यान देना, एक बहुत ही लॉजिकल बात पे ध्यान देना, जब तक मुख्य भूमि नहीं कहेगा तब तक उत्तर क्या लगाओगे आप, इंदिरा पॉइंट, लेकिन जैसे मुख्य भूमि आपसे कहेगा फिर उत्तर क्या लगाओगे आप, कन्याकुमारी। ये वाली बात थोड़ा सा हाईलाइट करके समझ लेना, जब मुख्य भूमि कहेगा तब। और अगर मुख्य भूमि का डिग्री पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट, और सबसे दक्षिणतम वाली डिग्री आप पूछेगा तो क्या बताओगे आप, उत्तर बताओगे क्या, उत्तरी अक्षांश 6 डिग्री 45 मिनट। चलिए ये तो आप जान ही गए हैं, अब आप उम्मीद है ये तो जान गए होंगे, और अगर नहीं समझ पाए हैं भाई तो फिर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ पाओ हो तो कमेंट करना, फिर बताएंगे। ठीक है, चलिए तो अब आपको ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात अब आप जान ही चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पश्चिमी बिंदु और कौन सा बिंदु, पूर्वी बिंदु। ये दोनों मैटर आपके स्पष्ट हो गया होगा। अब बात करेंगे क्या, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु। तो अब आप बताओ, अभी देखा था आपने, यहाँ देखो और फिर फटाफट लिख लेते हैं, और तो फिर फटाफट अपने कॉपी पे उतार लेना। क्या, 68 डिग्री 7 मिनट, ये क्या बनाया है, 68 डिग्री 7 मिनट, कौन सा, गौर माता, क्या बनाया है, गौर माता, किस राज्य में, गुजरात में। अब बेटा ये बताओ भारत का, अच्छा ठीक है एक चीज यहाँ छूट गया है, यहाँ देखते हैं, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु छूट गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, ये तो हम लोगों ने अक्षांश में लिख लिया दक्षिणतम बिंदु, अब जरा उत्तरतम बिंदु भी जान लेते हैं। तो आप कहोगे सर आप ही ने तो बताया था अभी, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कितने डिग्री, तो आप कहोगे सर 37 डिग्री 6 मिनट, कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, कहां पर, लद्दाख में, कहां पर, लद्दाख में। क्या है, तो आप कहोगे सर आपने बताया अभी डायग्राम में, क्या है, इंदिरा कॉल है, ये क्या है, इंदिरा कॉल है। तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है, तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल। कितने डिग्री पर, तो कहोगे सर आपने बताया 6 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी उत्तरी अक्षांश, और भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु भी किधर, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश है। ये अब आपके सामने स्पष्ट रूप से एक डायग्राम क्लियर हुआ होगा। अब पढ़ते हैं क्या, अब पढ़ते हैं क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। तो आप कहोगे सर आपने बता दिया, अब मैं लिख लूंगा, लेकिन अब आप लिख लीजिए, भारत का सबसे, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु कितने डिग्री। आप कहोगे सर मेरे मन में आ गया उत्तर, कितने डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट। किधर, पूरब की पश्चिम, पूरब देशांतर, पश्चिमी बिंदु, यहां मैंने बिंदु नहीं लिखा, कोई बात नहीं है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कितने डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। EL का मतलब क्या, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर, गुजरात में, कहां पर, गुजरात में, भाइयों बहनों वाले राज्य में, यानी मोदी जी वाले राज्य में, गुजरात में क्या है, गुजरात में गौर माता है, क्या है, गौर माता है। अगला सवाल आपसे पूछेगा, कहेगा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो आप जान गए। अब आप कहें कि सर मैं पूर्वी बिंदु भी लिख लूंगा, कैसे, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु क्या है। तो आप कहोगे सर मैं समझ गया आप क्या बोलना चाहते हैं, 97 डिग्री 25 मिनट। किधर, EL, अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में क्या है। तो कहोगे सर आप ही ने तो अभी डायग्राम में बताया, मैं समझ गया, आपके मन में उत्तर आ गया होगा, क्या बताना चाह रहा हूं, समझ गए होंगे आप। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, वालांगू है भैया, और क्या है, किबुथु, इसी का नाम किबुथु है, और यही भारत का सबसे क्या है, पश्चिमी पूर्वी बिंदु है। तो आप कहोगे सर ये तो मैं आप तक जानता, आप समझ गए होंगे आप, क्या भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु भी पूर्वी देशांतर, और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु भी पूर्वी देशांतर है। आइए अब आप ये बात स्पष्ट रूप से समझ गए हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपकी बुद्धि कम से कम सामान्य और प्रतिभाशाली बालक से तो ऊपर ही है। आपकी बुद्धि 120 से ऊपर है भाई, प्रतिभाशाली बालक को सब समझ गए हुए, ठीक है। अच्छा अगर फिर भी कौनो कमी रहेगा हुई तो बताओ, फिर बताए। अभी मैं इसका क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा, अभ्यास यानी MCQ लेकर आऊँगा और कराएंगे, और फिर आप देखोगे सवाल ऐसे फना फन करोगे, ऐसे 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 लगेगा कि यार जैसे पढ़ोगे नहीं कि उत्तर बता दोगे आप, ठीक है। अगर पेपरवा होगा ना आपके पास तो ये सब सवालिया पूछा गया है, इंपॉर्टेंट मामला है। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे भारत का आकार कैसे है। तो अगला बात क्या पढ़ेंगे, भारत का आकार, भारत का आकार। तो कहोगे सर ये तो टेढ़ा है पर मेढ़ा है भारत, नहीं नहीं नहीं, आपने ठीक से जाना नहीं। चलो देखते हैं भारत की आकार कैसे है, जान लेते हैं, आप भी जान लो। देखो ये है भाई अपना प्यारा भारत, डायग्राम जैसे बने बनाइएगा, टेढ़ा बने जैसा भी बने पर बनाइएगा, ठीक है। मुझे पता है डिजिटल की दुनिया है, तुम कहोगे सर मैं तो डाउनलोड कर लूँगा, भाई हर चीज़ डाउनलोड नहीं किया जा सकता, ठीक है। गधारवा डाउनलोड ना कर सकता हो, कुछ चीज़ें हैं जो डाउनलोड नहीं होंगी, हर चीज़ डाउनलोड नहीं हो सकता, ठीक है। चलो आकृति देखो भारत की, ये देखो ये कौन सी रेखा है। तो कहोगे गुरुदेव ये तो आपने पहले ही बताया था, पहले ही बताया था, ये कौ रेखा है, तो ये कहोगे कर्क रेखा है। अब जरा ठीक से देखें आप, अब तो आप समझ ही गए होंगे ये क्या है, ये क्या है, चतुष्कोण है, ये क्या है, चतुष्कोण है। तो अब आप बताओ भारत की आकृति कैसी है। तो आप कहोगे सर भारत
की आकृति, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय है। लेकिन बेटा जरा ध्यान देना, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ठीक है, लेकिन इधरिया देखो भैया, ये वाला क्या फैला है? तो इधरिया कहोगे सर इधरिया कुछ फैला है, इधरिया क्या फैला है? तो इधर कहोगे सर फैला है क्या? अरब सागर। इधर क्या फैला है? अरब सागर। और इधरिया क्या फैला है इस वाले एरिया में? तो आप कहोगे सर ये भी मुझे पता है, ये तो सबको पता ही होगा। ये क्या है? तो कहोगे सर ये खाड़ी है। ये कौन सी खाड़ी है? तो आप कहोगे सर ये बंगाल की खाड़ी है। किसकी खाड़ी? बंगाल की क्या है? ये खाड़ी है। अब जरा आपसे लोकेशनवा पूछे तो ये क्या बताओगे? लोकेशन पूछे तो ये वाला रीजनिंग वाले सल तो डायग्रामा पढ़ेबे करी नहीं, जानिन गए हुई क्या है ये कहोगे सर ये उत्तर, ये दक्षिण पूर्व है। और ये क्या कहोगे? सर ये दक्षिण पश्चिम है और ये दक्षिण पूर्व है। ये क्या है? दक्षिण पूर्व है। फिर से बताते हैं, ये तो जान ही रहे होंगे आप। ये क्या है? ये दक्षिण पश्चिम है। और ये क्या है? ये दक्षिण पूर्व है। ये दक्षिण पूर्व है। तो ये वाला स्थान अब आप समझ गए होंगे। इधर क्या है? तो आप कहोगे सर ये है दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व में क्या? बंगाल की खाड़ी। और ये कहोगे आप क्या? दक्षिण पश्चिम में क्या? अरब सागर। और निचवा क्या है? दक्षिण में। तो कहोगे सर दक्षिण में स्थित है क्या? हिंद महासागर। दक्षिण में क्या स्थित है? हिंद महासागर। भाई साहब, जमीन का जो भाग तीन तरफ पानी से घिरा हो, जमीन का जो भाग तीन तरफ पानी से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रायद्वीप। तो ये क्या है? ये है प्रायद्वीपीय भारत। अंग्रेजिया में इसे क्या कहते हैं? पेनिनसुलिया। क्या कहते हैं? पेनिनसुलिया। अब आपसे सवाल पूछेगा, भारत की आकृति कैसा है? चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसा है? चतुष्कोणीय है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसा है? तो कहोगे सर प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा भैया? त्रिभुजाकार है। कैसा है मित्र? त्रिभुजाकार है। समझ गए हैं ना आप? देखो उत्तर की ओर ये वाला पूरी भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत कैसा है? त्रिभुजाकार है। तो आप कहोगे सर ये प्रायद्वीप तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, प्रायद्वीप का भैया कुछ और नहीं है। जमीन का जो भाग तीन तरफ पानी से घिरा होगा वो क्या होगा? प्रायद्वीप होगा। चलिए इसको कॉपी पर उतार लीजिएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? भारत की आकृति कैसा है? तो आप लिखोगे क्या? भारत की आकृति, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ठीक है, भारत की आकृति आपने लिख लिया चतुष्कोणीय है। लेकिन अगर आपसे पूछे क्या कहे प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत की आकृति, प्रायद्वीपीय भारत की आकृति, प्रायद्वीपीय भारत की आकृति त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार है। अब आप कहोगे सर प्रायद्वीप क्या है? तो लिखोगे आप जमीन का जो भाग तीन तरफ पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रायद्वीप कहते हैं। उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। इसके नीचे छोटा सा आप डायग्राम बनाएंगे। ये देखो, ये क्या बनाएंगे आप? ये भारत की आकृति कैसा बनाया? चतुष्कोणीय। बीच में क्या खींच दिया? कर्क
रेखा, बीच में क्या खींचा, कर्क रेखा खींचा। इधर क्या लिख लोगे, इधर लिख लोगे, ऐसे बना लो, कम से कम भारत नहीं बनेगा तो ये तो बना ही लोगे आप, चतुष्कोण तो बना ही लोगे आप। तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप क्या, अरेबियन सी, अरब सागर लिखोगे। सर कहोगे इधर क्या बताया था अभी, तो कहोगे सर इधर आपने बता दिया है, अब आप समझ चुके हैं। इधर क्या है, तो कहोगे सर इधर है क्या, बंगाल की खाड़ी। क्या है इधर, बंगाल की खाड़ी। अब अगर आपसे पूछेगा कि अरब सागर किस दिशा में, तो आप कहोगे सर ये स्थित है किधर, दक्षिण पश्चिम में। क्या बताओगे आप, दक्षिण पश्चिम में। और अगर आपसे पूछेगा बंगाल की खाड़ी किधर स्थित है, तो क्या बताओगे, दक्षिण पूर्व बताओगे। बंगाल की खाड़ी किधर स्थित है, दक्षिण पूर्व स्थित है। लेकिन कहोगे सर दक्षिण में क्या स्थित है, तो दक्षिण में अभी आपको बना के दिखाया, और यही डायग्राम भैया आपको बनाना भी है, ठीक है। क्या इधर क्या है, दक्षिण में क्या है, हिंदू महासागर, हिंदू महासागर। ध्यान देना, यहाँ से एक सवाल और देखो, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर ही है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की आकृति त्रिभुजाकार है, तो पानी क्या हो गया, अलग। तो ये क्या है, ये आपका है प्रायद्वीपीय भारत, ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। तो एक टॉपिक तो आपने पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया, भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। चलिए देख लीजिए, क्या पहले क्या बताया आपको, भारत के चौतरफा विंद बताया। इंदिरा कौल सबसे उत्तरतम बिंद कहाँ पर, लद्दाख में। कितने डिग्री पर, भैया इंदिरा काल बहुत बार पूछ चुका है, तो अब आपसे क्या पूछेगा, डिग्रिया पूछ लेगा। और जब डिग्रिया पूछ लेगा आपसे तो आपको बताना पड़ेगा, जब डिग्रिया पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा क्या, 37 डिग्री 6 मिनट, कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश बताना पड़ेगा। 37 डिग्री 6 मिनट कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश बताना पड़ेगा। जब कहेगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंद, तो आप बताओगे 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट। ये डायग्राम बहुत ठीक से देख लीजिए। अब आप कहिए तो ये देखिए, अब आपको मैपवा पर भी बता देते हैं, डिजिटलाइजेशन का दौर है, कहीं ऐसा ना हो कि आप कहो सर आपने हमको मैपवा पे नहीं दिखाया, चलिए वो भी दिखा देते हैं। चलो देखो, ये है क्या, ये है भारत। ओके भाई, इसको यहाँ कर लेते हैं। ये देखो, कहोगे सर यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट, NL क्या, इंदिरा कन्याकुमारी। और कहोगे सर यहाँ क्या बताया है, 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पर क्या बताया है, तो आप कहोगे सर 37 डिग्री 6 मिनट, NL इंदिरा कौल। और ये अंडमान निकोबार में 6 डिग्री 45 मिनट, इंदिरा पॉइंट। क्या बताया है, इंदिरा पॉइंट। और आप कहोगे सर ये क्या बताया था आपने, तो ये बताया था, याद कीजिए, ये वाला पार्ट क्या बताया था, 68 डिग्री 7 मिनट, EL ये देशांतर बताया था। और ये क्या बताया था, आप कहोगे सर 97 डिग्री 25 मिनट, EL पूर्वी देशांतर बताया था। भारत के चौतरफा बिंद आपको बता दिए हैं। यही नीचे से, इसी नीचे से आपको एक बात याद रखना है, क्या, कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी दक्षिणी अक्षांश, और भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु भी उत्तरी अक्षांश। सबसे दक्षिणतम बिंदु भी उत्तरी अक्षांश और सबसे उत्तरतम बिंदु भी उत्तरी अक्षांश। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु भी, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु भी पूर्वी देशांतर, और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु भी पूर्वी देशांतर। यहाँ से यहाँ तक 32-14 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 29-33 किलोमीटर। भारत की आकृति कैसी, चतुष्कोणीय, और प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसा, त्रिभुजाकार। चलिए जो जो बात बताया था वो बात आप देख लीजिए। ये देखिए, अब ये देख लीजिए, ये बस केवल डिजिटलाइजेशन के लिए, देखो ध्यान से,
इधर, और ये वाला एरिया क्या लिखा है, अरब सागर। तो भाई किधर है, दक्षिण पश्चिम है। और ये वाला एरिया किधर है, तो आप कहोगे सर ये वाला एरिया बंगाल की खाड़ी है। और ये किधर है, कहोगे सर दक्षिण पूर्व है। और देखो नीचे लिखा है इंडियन ओशन, क्या लिखा है नीचे, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें समझ गए हो ना, इतनी बात आप समझ गए हैं। ठीक है, तो भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार पढ़ लिया है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, भारत का नामकरण, भारत की आकृति कैसी है, भारत उत्तरी गोलार्ध में कैसे है, भारत पूर्वी गोलार्ध में कैसे है, पश्चिमी गोलार्ध में कैसे है। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या, भारत के पड़ोसी देश। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये कलसवा देखे हुए तो एक बाद वाला फिर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पड़ोसी देश से जो क्वेश्चन खूब आता है, या फिर आयो फिर देखो, अब पढ़ो और यह चैनल पर जगह पढ़ लियो, पूरी पारंगत बना दे ठीक से, जीएस में तुमको दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, तब तक दोस्त अगर इस चैनल तक आए गए हो तो एक बात सुनो, क्या एक बात सुनते जाएं आप, क्या ठीक से सुनिएगा। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो अगर आपको समझ में आया है तो चैनल वाला लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ठीक, अगर ठीक से आपको समझ में आया है तो कहते हैं कि धूप अभी सिरहाने हैं, धूप अभी सिरहाने हैं, ये मौसम जाने पहचाने हैं। रात अभी तो घंटों है, बस कुछ ही पल तो दूर ठिकाने हैं। और इतनी दूरी तय कर आया है, बस दो पग चलने में रोता रे। सब जाग रहे तू सोता रे, किस्मत को थामे रोता रे। सब जाग रहे तू सोता रे। तब तक आज के लिए बस अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। जुटे रहो भाई, कापी पेन लेकर। लेखपाल का रिजल्ट आ गया है, कटाप देखकर डर जाओ। बहुत भयंकर कटापगाह है, बहुत ठीक से पढ़ाई करना पड़ेगा। अब केवल लूसन से पढ़कर आप जीएस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। सेव कर भैया।